रामदास आठवले ने मायावती को दी आराम की सलाह, कहा आरपीआई साकार करेगी बाबा साहेब अंबेडकर के सपने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। पहली बार बीएसपी महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट गई और सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल पाई है। इसी पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले ने मायावती पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि मायावती को आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। आठवले ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आरपीआई निभाएगी। राज्यसभा सांसद रामदास आठवले की सक्रियता अब तक महाराष्ट्र में ही रही है, लेकिन अब उन्होंने यूपी की राजनीति में भी दखल देने के संकेत दिए हैं। अक्सर वह खुद को बाबा साहेब अंबेडकर की राजनीति का उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। मिल गई है, हमको क्या लगता है उससे मतलब नहीं है। तो केजरीवाल जी को 92 सीटें वहाँ में मिली है, लेकिन मेरा मत ये था कि भाई अकाली दल ने बीजेपी के साथ आना चाहिए था। अगर किसानों के कानून पीछे लिए थे, उन्होंने मतलब बीएसपी को साथ में लेकर, वहाँ जो बीएसपी अभी डिडेड हो गई है, जो बीएसपी अभी इतनी ताकतवर नहीं रही है, ऐसे बीएसपी को साथ में लेकर अकाली को कोई फायदा होने वाला तो नहीं था। लेकिन उन्होंने बीएसपी को साथ में लिया। जब कानून की बात थी तब की बात ठीक है कि हमारी कौर मैडम जी ने एनडीए से बाहर वो मतलब अकाली दल गया था, उन्होंने रिजाइन भी दे दिया था अपना कानून के लिए। लेकिन अगर कानून पीछे लेने के बाद तो एक सॉफ्ट राजनीति जो होती है, फायदे की राजनीति होती है, उस पर माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने विचार करना चाहिए था। और बीजेपी के साथ अगर वो आ जाते थे तो शायद आज आम की सत्ता दिखती है, वहाँ अकाली बीजेपी की सत्ता दिखती थी। 40-45 सीटें आम आदमी पार्टी की कम करने के लिए ये अलायंस का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता था। लेकिन ठीक बात है, हम अरविंद केजरीवाल साहब का आभार व्यक्त करते हैं या उनको बधाई देते हैं। जो हमारे मान जो है अभी मतलब वहाँ के सीएम तो बन रहे हैं हमारे भगवंत मान, देखते हो कितनी बढ़ाते हैं पंजाब की शान। मतलब अभी उनको तो मुख्यमंत्री पद मिल रहा है, लेकिन पंजाब के विकास में वो कितना काम करते हैं हम देखते हैं। हमारे पार्लियामेंट में बहुत आवाज़ उठाते थे, लोकसभा में। अब मतलब उनको मौका मिला है तो पंजाब का विकास करें, हमारी सरकार उनको पूरा सहयोग दे देगी। हमारी सत्ता आई नहीं, इसीलिए उनका विरोध करने की नरेंद्र मोदी की भूमिका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं वो देश के हर कोने कोने के लोगों को उसका फायदा होता है। तो हमारी सत्ता है क्या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, देश के लिए वो योजना होती है। तो इसीलिए मतलब अभी वहाँ तो सफलता मिली है। अभी उत्तर प्रदेश में मायावती, माननीय सुश्री मायावती को एक सीट मिली है। इसका मतलब पूरी बीएसपी की बेइज्जती हो गई है। मायावती से दलित समाज टूटता जा रहा है और वो अलग होता जा रहा है। अभी उसकी जगह लेने का पूरा अधिकार आरपीआई को है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ एक जमाने में सत्ता में पार्टी रही है। हाथी सिंबल हमारा था और उस हाथी को मतलब दोबारा हमारे पास लाने के लिए और मतलब पूरा दलित वोट, पूरा तो नहीं लेकिन जो दलित वोट है मैक्सिमम, वो अपनी तरफ लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमने यूपी के लिए हमने कोशिश की थी, लेकिन जनता ने मतलब राहुल गांधी को नकार कर नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटों पर पहुँचाया। इसका मतलब यह है कि और हमने कभी राहुल गांधी की पुलिस को बोलकर कोई नोटिस निकाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनका जवाब उन्होंने दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके एक अपोजिशन लीडर पर बहुत बड़ा अन्याय किया है और वो ईडी का रेफरेंस यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई ईडी वाले हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम एएनएन न्यूज।